महादेव त्रिलोकपति जो सृष्टि के संहारक हैं, वो खुद मृत्यु के कगार पर हैं। पूरा ब्रह्मांड कांप रहा है, देवता घबराए हुए हैं, माँ पार्वती रो रही है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। और तब एक नीली देवी प्रकट होती हैं। उनका रूप भयानक है, लेकिन उनकी आंखों में करुणा है। वे महादेव को अपनी गोद में उठा लेती हैं, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। ये देवी हैं महाविद्या तारा, तारनहार, पार लगाने वाली। लेकिन आप जानते हैं तारा का जन्म कैसे हुआ, क्यों उन्हें नील सरस्वती कहा जाता है? और सबसे बड़ा रहस्य, वो दूध जिसने महादेव को बचाया। 10 महाविद्याओं में तारा सबसे करुणामयी है। जब कोई और रास्ता नहीं बचता, तब तारा माँ आती हैं। आज हम जानेंगे वो कहानी जो शास्त्रों में छुपी है, वो सच्चाई जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो बने रहिए, क्योंकि ये यात्रा आपके विश्वास को मजबूत करेगी। दोस्तों, इस कहानी को समझने से पहले हमें जानना होगा 10 महाविद्याओं के बारे में। पुराणों में एक कथा है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती में विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि शिव जी कैलाश छोड़कर जाने लगे। माता पार्वती ने सोचा, नहीं, मैं उन्हें जाने नहीं दूंगी। और तब आदि शक्ति ने अपनी 10 शक्तियां प्रकट की। ये 10 शक्तियां चारों दिशाओं में प्रकट हुई, इतनी भयंकर, इतनी शक्तिशाली कि खुद शिव भी रुक गए। ये हैं 10 महाविद्याएं। काली, समय की देवी, संहार की शक्ति। तारा, तारनहार, करुणा की देवी। त्रिपुर सुंदरी, सौंदर्य और ऐश्वर्य की देवी। भुवनेश्वरी, सृष्टि की माँ। छिन्नमस्ता, आत्म बलिदान की देवी। त्रिपुर भैरवी, तपस्या की देवी। धूमावती, वैराग्य की देवी। बगलामुखी, स्तंभन की देवी। मातंगी, वाणी की देवी। कमला, लक्ष्मी का रूप, समृद्धि की देवी। इन 10 में से आज हम बात करेंगे माँ तारा की, दूसरी महाविद्या जो सबसे अधिक करुणामयी है। अब बात करते हैं माँ तारा के स्वरूप की। उनका रूप देखते ही समझ आ जाता है, ये कोई साधारण देवी नहीं है। माँ तारा का रंग गहरा नीला है, जैसे घने बादलों का रंग, जैसे रात के आकाश का रंग। कुछ जगह उन्हें हरे रंग का भी दिखाया जाता है। उनके 4 हाथ हैं। पहले हाथ में कैंची, जो बंधनों को काटने का प्रतीक है। दूसरे हाथ में खड्ग, जो अज्ञान को नष्ट करता है। तीसरे हाथ में कमल, जो शुद्धता का प्रतीक है। चौथे हाथ में खोपड़ी, जो अहंकार के नाश का प्रतीक है। उनकी 3 आंखें हैं। तीसरी आंख ज्ञान की आंख, जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों देखती है। उनकी जीभ बाहर निकली हुई है, लाल रंग की। ये संसार की सभी नकारात्मकता को खा जाने का प्रतीक है। उनके बाल खुले हुए हैं, जंगली, आजाद। ये स्वतंत्रता का प्रतीक है। उनके गले में मुंडमाला है, 50 मुंड, 50 अक्षर, पूरी वर्णमाला का प्रतीक। कुछ चित्रों में वे शव के ऊपर खड़ी दिखाई देती हैं। ये शिव हैं जो शव बन गए हैं। शक्ति के बिना शिव शव है। ये तंत्र का गहरा दर्शन है। माता